साथी यहाँ बैठे हैं, सबने कहा कि एक लाइट की और आवश्यकता है। मैं भी इनसे पूछ रहा था कितना बीघे का मैदान है। मैं भी किसान परिवार में जन्मा हूं और मुझे भी जो है अंदाजा है कहाँ कितनी लाइट की आवश्यकता है। एक लाइट मांगी इन्होंने, मैं 2 लाइट दूंगा और इसमें 3 लाइट हो जाएंगी मैदान में और कमी पड़ेगी। अगर रोशनी कोई से कोने में कम रह जाए तो बता देना, 4थी लाइट भी। तो बीच में से हटा के चारों तरफ लाइट लगाना, 4 लाइट आपके गांव मैदान में हो जाएगी। रात के अंधेरे में भी यहाँ का युवा क्षेत्र का खेलेगा और युवा जब यहाँ का खेलेगा तो ओलंपिक में मेडल जीतेगा और उत्तर प्रदेश में जब जीत के आएगा तो जैसे पारुल चौधरी को डीएसपी की नौकरी माननीय योगी जी ने देने का काम किया था, इस क्षेत्र का युवा भी यहाँ पर सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा। आप लोग एक कदम बढ़ाओ, हम लोग तो तैयार बैठे हैं आपके उस कदम में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के लिए। आपने अनोखी बात की है। अभी मुझे किसी ने महाविद्यालय बराबर में बालिकाओं के विद्यालय के बारे में बताया, तो मेरी जानकारी में नहीं था, तो मेरी जिज्ञासा हुई, तो मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने बताया कि वहां पर हॉस्टल भी है, बालिकाएं पढ़ती हैं, दूर दूर के क्षेत्र की हैं। आपने वहां की भी लाइट की मांग की, मैं वहां पर भी लाइट लगवाऊंगा और उस विद्यालय के अंदर भी जाकर के देखूंगा, अगर कोई आवश्यकता और भी होगी उसको भी पूर्ण करने का काम करेंगे। विकास के काम में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। अब से पहले का समय देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि 2014 से पहले के भारत में क्या होता था, 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में क्या होता था। उत्तर प्रदेश में युवा बिना रोजगार के था, महिलाओं का उत्पीड़न होता था, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान आत्महत्याएं करता था और कहीं पर भी बिना जाति और धर्म के भेदभाव के कहीं काम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज और भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर पहुंचा था। 2014 के बाद देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। और समाजवादी पार्टी की सरकार के विचार में जब किसान काम करता था तो विधानसभा और विधान परिषद में चर्चा ये होती थी, 0 ड्रॉप नो क्रॉप। ये अंग्रेजी में बता रहा हूं, अब हिंदी में भी बताऊंगा। यानी कि कोई बूंद किसान के खेत को नहीं मिलेगी और कोई खेती भी नहीं होगी, कोई फसल भी नहीं होगा, उसको हमारी सरकार ने बदल करके एवरी ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद में हम ज्यादा फसल उगाएंगे, इसको लेकर के योजनाएं प्रारंभ की हैं। किसान के खाते में पैसा पहुंचे, डायरेक्ट ट्रांसफर उसके अकाउंट में हो। किसानों की आय को दुगना करने के लिए अगर किसी ने प्रयास किया तो वो 2014 और 17 के बाद उत्तर प्रदेश और देश के अंदर प्रयास प्रारंभ हुआ। मैं तो 2006 से पहले 5-6 साल अमेरिका भी रहा। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद मेरा अमेरिका जाना हुआ और वहां से जब मैं वापस आया तो लंबे समय तक मैंने देखा कि कैसे बसपा सभा बदल करके देश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दिल्ली में जब चर्चा होती थी, दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन चाहिए होता था और वो परिवारवाद की राजनीति को समर्थन देने के लिए अगर कोई खड़ा होता था तो उत्तर प्रदेश से ये बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होते थे। जब सरकार गिराने की बात आती थी तो बसपा सभा के लोग खड़ा होकर के उनका समर्थन करते थे और बदले में अपनी भ्रष्टाचारी नीतियों को उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम करते थे। उस समय को भी नहीं भूलना चाहिए जब कांदला और कैराना के क्षेत्र में यहां पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव होते थे। कैराना में लोगों के उत्पीड़न होते थे, रात के समय में पर्चियां पहुंचती थी, सुबह को हत्याएं हो जाती थी। ये कैराना और कांदला की स्थिति थी कि नहीं थी? बताओ, भूल गए हो तो? 2017 से पहले स्थिति थी कि नहीं थी? कुछ उठाने सारे नहीं उठाने, बताओ, लूटी थी कि नहीं थी? लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम लोगों ने नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। जैसे ही सरकार आई, हम लोगों ने
विद्यालयों के पास आसपास घूमते रहते थे। एक वर्ग के लोग महिलाओं के और बच्चियों के साथ छेड़खानी करते थे। तुरंत एंटी रोमियो दल का गठन हुआ और यह प्रक्रिया उनकी रोक दी गई। 2021 के अंदर अनेकों क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अवैध धर्मांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम एक गैंग मिलकर के, उसमें विदेशी के कई देश भी शामिल थे, उसको आगे बढ़ाने का काम प्रयास किया गया। लेकिन 2021 के अंदर उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा विधान परिषद से पारित होकर के उस धर्मांतर को रोकने के लिए भी हमारी सरकार ने कानून बनाने का काम किया। और अब मुझे लगता है कि देश के अंदर ताकि विदेशी फंडिंग भी ना आ पाए, एक बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हो और गुण और दोष के आधार पर हो। यह अवैध धर्मांतरण को रोकने का समय भी आया है, इस पर भी हमारी सरकार काम करे। और यह बदलता हुआ भारत की कल्पना जो आप लोगों ने सोची होगी, और ये कल्पना केवल हमारी पीढ़ी के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है, उससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है। जमाना बदला है। पहले 25-30 वर्षों के अंदर किताबें लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, बड़े होते थे। 25-30 वर्षों में अनुभव के आधार पर, खेती के आधार पर, जनजीवन व्यापन करने के आधार पर, उस आधार पर सीखते थे। बाबा जी सिखाते थे, पिता से सीखते थे, माता से सीखते थे, भाई से सीखते थे। लेकिन अब एक नया टूल आ गया। अब सबके हाथ में फोन है, मोबाइल है कि नहीं है? छोटे बच्चे को जाके कोई खिलौना दे दो, मना करते हैं लगता है, और मोबाइल दे दो एकदम से हाथ में छीन के काम करता है, खेलता है, उस पर चलाता है। और उसके अंदर एक एआई नाम का टूल भी है जो कई बार बुजुर्ग लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन बच्चे को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के माध्यम से वो सीखने की जो पीढ़ी, एक पीढ़ी जिसमें बीतती थी, जिसमें आदमी अनुभव के आधार पर, अपने जीवन यापन के आधार पर, उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सीखते हुए 20-25 वर्ष लेता था, अब एक 10, 12, 15 वर्ष का बालक भी उस 25 वर्ष की चीजों को जो 25 वर्षों में सीखता, वो 2, 4, 5 वर्षों के अंदर सीख जाता। यह परिवर्तन विश्व के अंदर आया और परिवर्तन वो देश में भी आया। हमें उसके लिए तैयार होना होगा। हमें उसमें ध्यान रखना होगा कि बच्चा हमारा जो सीखता है वो अच्छी चीज सीखे, उसका उपयोग अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए करे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर उसका उपयोग सही दिशा में हुआ तो हमारी बड़ी जीत होगी। जैसे आपने एक बड़ी जीत यहां पर ये खेल प्रांगण बना करके इतना शानदार व्यवस्था बनाई है, वो भी हमको चिंता करनी होगी। इसलिए मैं आपके बीच में यह विषय रखना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आज क्या समय है, कंप्यूटर के आधार पर, एआई के आधार पर किसी का भी चित्र बना दो, बदल दो। बहुत सारे ऑडियो वीडियो ऐसे आ जाते हैं, लगता है कि ये सही है, देखने में जब जांच होती है तो पता लगता है फर्जी है। मैंने विधान परिषद में विषय उठाया कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि इस तरह लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित करके रखना है। इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। पूर्व के समय में क्या होता था, एक रामपुर के नेता थे, उनकी भैंस चोरी हो गई तो पूरा पुलिस प्रशासन लग गया था, ढूंढने लगा। फिर बाद में पता लगा कि 2, 4, 5, 7, 10 दिन तक पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा लगा था उस भैंस को ढूंढ। अब पता नहीं वो सही ढूंढी गलत ढूंढी, वो तो नहीं पता हो, लेकिन भैंस के ऊपर पूरा प्रशासन, पूरा उत्तर प्रदेश उस समाजवादी पार्टी सरकार में लोगों की चिंता नहीं करते थे। वो चिंता करते थे कि उनके नेता की भैंस को कहां से ढूंढ करके लाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी सरकार काम करती थी। अब वो बात करते हैं, उनका विचार आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने अनुभव किया है कि कैसे इस क्षेत्र के अंदर अपराध होता था। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में, आज माननीय मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में अपराध व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम अगर हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज अपराध के नियंत्रण के लिए पूरे देश के अंदर एक उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्यों की बात गिनती में होता था। दिल्ली के अंदर कोई यहाँ का बालक जाता था, वो तक कहां से आया, तो शामली जिले से आया। पुरानी बात बता रहा हूं, 14 से पहले। तो जाने के बाद वो कहता था किराए पे मकान किसी के पास पहुंचा, तो जैसे उसने जिले का नाम बताया, कहने लगे जी खाली नहीं है, तो भर गया कल। वो दूसरी जगह गया, अपने दोस्त को साथ ले गया, उसके दोस्त से पूछा तो भैया कहां से हो, उसने कहा मैं नहीं बोलने का इस बात, पता नहीं क्या चक्कर है, शामली के नाम पे मिलने रहा। तो दोस्त उसका साथ का था,
उससे पूछ लेना कि तुम कहां से हो? उसने कहा भैया मैं मुजफ्फरनगर से हूं। कहने लगा अब तो बिल्कुल नहीं देने। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन जनपदों की थी। और उसका कारण था कि यहाँ की समाजवादी पार्टी की सरकार ने, बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम किया था। उनको लगता था अगर कोई उत्तर प्रदेश से आया है तो वो कोई अपराधी होगा, उसका तार कहीं ना कहीं अपराध से जुड़ा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम अब हुआ है। आज निवेश बढ़ा है, चारों तरफ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की बात हो रही है। आज गांव गांव तक सड़क पहुंचने का काम अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और जब एक सड़क गांव तक पहुंचती है तो क्या होता है? उस गांव में केवल वो सड़क नहीं जाती, उस गांव में वो सड़क विकास लेकर के जाती है। उस गांव में वो सड़क एक अच्छी शिक्षा लेकर के जाती है। उस गांव में वो सड़क एक अच्छी व्यवस्था लेकर के जाती है। और वो गांव देश के पटल पर, उत्तर प्रदेश के पटल पर कोने कोने से जुड़ता है। यह बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। हम लोगों को यहां नहीं रुकना है, हमें और भी आगे बढ़ना है। और वो कैसे बढ़ेंगे? अभी संसद के अंदर एक विषय आया था जहां पर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा और विधेयक भी पास हुआ, उसको जेपीसी में भेजने का काम किया कि अगर किसी नेता को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का जिम्मेदारी पर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्य के मंत्री हो, और उसमें प्रधानमंत्री के पद को भी सम्मिलित किया कि अगर किसी कारणवश 30 दिन की जेल हो तो उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जैसे ये बात हुई, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनको दर्द होना शुरू हो गया। उधर राजद को हो गया बिहार। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर अधिकतर राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इनका दर्द क्यों हो रहा? ये तो कानून पद के लिए बनाया है।